आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। आगरा में सुबह बादल छाने, दोपहर तेज धूप और देर शाम 1.5 घंटे तक हुई बारिश ने शुक्रवार को उमस से राहत दे दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्रों ने 4 दिन तक बारिश की संभावना जताई है। वहीं तेज बारिश की वजह से सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी खंड शिक्षा अधिकारी नोटिफिकेशन का रास्ता साफ, सभी अड़चन दूर, नियमावली जारी। लंबे समय बाद मिली खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। जुलाई से 3 महीने तक 1000 रुपये और 9 चीजें बिल्कुल फ्री। अब राशन कार्ड धारकों को आने वाले 3 महीने में यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 तक पहले से कहीं ज्यादा लाभ मिलने वाले हैं। अब तक राशन कार्ड धारक सिर्फ गेहूं या चावल जैसी सीमित वस्तुएं ही मुफ्त में लेते थे, लेकिन इस बार सरकार ने योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इस नए फैसले के अनुसार आपको सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि रसोई में काम आने वाली कुल 9 जरूरी चीजें भी मुफ्त में मिलेंगी। 6 अगस्त से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 4 बड़े नियम। अगस्त 2025 से लागू ये नियम राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के उपभोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी सुविधा और सुरक्षा साबित होंगे। सरकार ने लाभार्थियों के हित में आधुनिक और डिजिटल तकनीक का उपयोग कर इस प्रक्रिया को सुगम और भरोसेमंद बनाया है। इससे राशन और गैस की समस्या पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। इस बदलाव से आम जनता को योजना का पूरा लाभ मिलेगा और सरकारी योजनाएं उनके लिए और भी अधिक प्रभावी साबित होंगी। अब यूपीआई के हर ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज। 1 अगस्त से नया नियम लागू। अगर आप भी हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपको जरूर परेशान कर सकती है। अब तक यूपीआई को फ्री और आसान ट्रांजैक्शन का सबसे बढ़िया विकल्प माना जाता था, लेकिन 1 अगस्त के बाद 2025 से इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आईसीआईसीआई बैंक भी यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज वसूलने की तैयारी में है। इससे पहले यस बैंक और एक्सिस बैंक इस तरह के चार्ज लागू कर चुके हैं, यानी अब डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए फ्री भी सुविधा धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। एसबीआई ग्राहकों को नई मुसीबत, बैंक ने खाता धारकों के लिए किया नया नियम लागू। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने साल 2025 के लिए अपने ग्राहकों के हित में कुछ अहम बदलाव किए हैं। 2025 से स्टेट बैंक ने सभी ग्राहकों के यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दिया है। अब से हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर एक एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली से होकर गुजरेगा। जैसे ही कोई संदिग्ध लेन देन पकड़ा जाएगा, ग्राहक को तुरंत एसएमएस या ऐप नोटिफिकेशन के जरिए अलर्ट मिल जाएगा। पानी खत्म होने पर ट्रेन में यात्रियों का हंगामा, नॉन स्टॉप गाड़ी को अलीगढ़ स्टेशन पर रोका गया। कानपुर से दिल्ली जा रही नॉन स्टॉप क्लोन एक्सप्रेस में शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे पानी खत्म हो गया। इससे गुस्साए यात्रियों ने ट्रेन में हंगामा कर दिया। कंट्रोल रूम से जुड़े अधिकारियों की सूचना पर नॉन स्टॉपेज ट्रेन को अलीगढ़ स्टेशन पर रोका गया। ट्रेन करीब 25 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही। 12वीं पास युवाओं को मिलेगा फ्री कंप्यूटर कोर्स और 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप का लाभ। सरकार ने डिजिटल भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए 12वीं पास युवाओं के लिए एक बेहद लाभकारी योजना की शुरुआत की है। फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग योजना 2025 के अंतर्गत अब युवाओं को मुफ्त में कंप्यूटर कोर्स करने का अवसर मिलेगा। साथ ही 15,000 रुपये तक की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। ये पहल विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
2 बेटों को मारा फिर लगा ली फांसी, बेवफा बीबी के नाम लिखी 400 पन्नों की डायरी से खुले कई राज। मृतक के भाई की शिकायत पर उसकी पत्नी फाल्गुनी और उसके प्रेमी नरेश कुमार राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार अल्फैज के घर मिली डायरी से पिछले 2 महीनों की कहानी लिखी हुई है। आरएसएस का एजेंडा थोप रही भाजपा, संविधान पर हो रहा वैचारिक हमला, सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत एक समावेशी, न्याय संगत और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनना चाहता है, जैसा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने सोचा था। कांग्रेस पार्टी इसी विचार के लिए खड़ी है और उसी के लिए लड़ती है। ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि हर भारतीय की गरिमा की रक्षा करने की हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। 500 हेक्टेयर जमीन पर यूपी में बसाया जाएगा नया शहर, लोगों को मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से एक नया शहर बसाने का फैसला किया गया। ये नया शहर आबादी के रहने के लिए सुविधाजनक होने के साथ साथ लोगों के लिए नए रोजगार भी उत्पन्न करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 500 हेक्टेयर जमीन पर नया शहर बसाया जाएगा। लोगों को इसमें हाईटेक सुविधाएं भी दी जाएंगी। सफर होगा आसान, यूपी में बनेंगे 9 एक्सप्रेसवे, इन जिलों का होगा बड़ा फायदा। यूपी को एक विकसित प्रदेश बनाने के लक्ष्य से योगी सरकार लगातार नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। लोगों को अपने गंतव्य पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए योगी सरकार प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे का निर्माण कर रही है। अब फिर उत्तर प्रदेश में 9 और नए एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर कला में शिक्षक के पद पर कार्यरत गंगा रावत पुत्र राम सागर द्वारा फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने का बड़ा मामला सामने आया। प्रारंभिक जांच में ये खुलासा हुआ कि आरोपी ने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग वर्षों में कई जन्म तिथियों और रोल नंबरों के साथ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने का फर्जीवाड़ा किया। स्कूल बंद करना पीडीए के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई कि स्कूल बंद करना दरअसल पीडीए समाज के खिलाफ भाजपा की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसका मकसद पीडीए समाज के लोग पढ़ने ना पाएं, जिससे मानसिक रूप से वे भाजपा का विरोध न कर पाएं। भाजपा ये भी चाहती है कि इन स्कूलों को बूथ न बनने दिया जाए, जिससे पीडीए समाज के लोग वोट न डाल सकें। भाजपा जाएगी तभी नौकरी रोजगार आएगी। फर्जी फर्म बनाकर स्टेट बैंक को 2.25 करोड़ रुपए का लगाया चूना, ऋण अधिकारी समेत 4 पर रिपोर्ट। बहेड़ी के एसबीआई की बाईपास शाखा के साथ धोखाधड़ी कर ली गई है। फर्जी फर्म बनाकर बैंक से करीब 2.25 करोड़ रुपए का लोन ले लिया गया। मामले का खुलासा होने पर शाखा प्रबंधक ने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए यूपी न्यूज 42।